सुकमा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों की बटालियन के कोर इलाके में घुसे जवान। तो सुबह से ही नक्सलियों से जवानों की भीषण मुठभेड़ जारी है। वो तलंका एरापल्ली जहां पर जवानों का ऑपरेशन चल रहा है, तो नक्सलियों का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है। तो मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं आला अधिकारी। तो जवानों के संपर्क में एसपी, सीआरपीएफ के डीआईजी और कोंटा के डीआईजी हैं। तो लगातार ये मुठभेड़ जो है सुबह से ही चल रही है और एक के बाद एक वहां पर गोलीबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है। और आपको बता दें कि वो इलाका जो है सबसे मजबूत इलाका माना जाता है नक्सलियों का। तो जैसा कि हमने देखा है कि पहले भी हमारे जवानों को काफी सफलता मिली है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे जवानों ने अपने प्राणों की बलि तो दी है लेकिन नक्सलियों को भी मार गिराया है। और आज ये बड़ी खबर सामने आई है सुकमा से कि आज नक्सलियों की बटालियन के कोर इलाके में हमारे जवान घुसे हैं और सुबह से ही नक्सलियों से जवानों की भीषण मुठभेड़ जो है वो जारी है। तो बोतलंका एरापल्ली ये वो इलाका है जहां पर नक्सलियों का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है। तो नक्सलियों का सबसे मजबूत इलाका है और वहां पर ये फिलहाल ये ऑपरेशन जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय ठाकुर मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट आई है इस खबर पर, विस्तार से बताइए। देखिए, अपडेट राधा ये है कि फिलहाल जवान इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक नक्सली अस्थायी कैंप जो है उसे ध्वस्त किया है और बड़ी मात्रा में यहां से नक्सल सामग्री जब्त की है। कुछ गोला बारूद भी जवानों ने जब्त किया है। हालांकि फायरिंग लंबे समय तक चली, लगभग 2 घंटे की फायरिंग चली जवानों के बीच में, जिसके बाद नक्सली इस इलाके से भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल इस इलाके में फोर्स जो है वो अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सबसे खास बात यह है कि वही चिंताबागू नदी है जहां कुछ दिनों पहले एक मुठभेड़ हुई थी जब जवानों ने 2 नक्सलियों को मारने का दावा किया था, लेकिन नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस के इस दावे को खारिज किया था। नक्सलियों ने कहा था कि यहां फोर्स ने फर्जी मुठभेड़ की है। ऐसे में फोर्स एक बार फिर इस इलाके में पहुंची और यहां पर क्योंकि एक नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया है, नक्सली सामग्री मिली है, तो फोर्स अपने उस दावे को और पुख्ता करने की कोशिश कर रही है, जिसमें फोर्स ने कहा था कि चिंताबागू नदी के उस पार के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ को फोर्स ने अंजाम दिया है। क्योंकि इलाका अभी भी नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ है। यहाँ नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 सक्रिय है। बोटेलंगा और एरनपल्ली के जो इलाके हैं, ये इस इलाके जो है यहाँ पर लगभग 40 सालों से नक्सलियों ने अपना बहुत मजबूत गढ़ बना के रखा है, लेकिन फोर्स अब इस इलाके में जा रही है और इस इलाके में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि जो अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, तो यही वो इलाका है जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ है। और यही वजह है कि फोर्स लगातार इस इलाके में ऑपरेशन चला रही है ताकि नक्सली जो इस इलाके से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं वो वापिस इस इलाके अपने पैर ना जमा पाए। यही वजह है कि बस्तर के सभी इलाकों में इस वक्त लगातार एक साथ कई ऑपरेशन चल रहे हैं। राधा, बिल्कुल संजय, और अमित शाह ने जो 24 अगस्त को बयान दिया था तो उसकी भी तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ होती जा रही हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हम देख पा रहे हैं कि हर दिन हमारे जवानों को यहां पर कामयाबी मिल रही है और नक्सली मारे जा रहे हैं। आप इस खबर पर अपडेट के लिए नजर बनाकर रखिए संजय, जैसे ही अन्य अपडेट आएगी हम आपका फिर करेंगे। जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।